हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी गोडी चैनल। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने साइनअप का एपीआई बनाया था और उसको अपने एंगुलर के साथ इंटीग्रेट किया था। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉगिन की एपीआई क्रिएट करेंगे और प्रोफाइल की एपीआई क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने एंगुलर 14 के एप्लीकेशन के साथ। इट मीन्स आज कंप्लीटली साइनअप एंड लॉगिन सिस्टम बनने वाला है एंगुलर के साथ मीन स्टैक में। ठीक है, मीन स्टैक मतलब मोंगोडीबी के यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस के लिए, नोड.js यूज़ कर रहे हैं एपीआई के लिए, एक्सप्रेस.js मिडलवेयर के लिए एंड एंगुलर 14 यूज़ कर रहे हैं अपने फ्रंट एंड के लिए, फ्रेमवर्क के लिए। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए ले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि इस एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं JWT ऑथेंटिकेशन, और JWT ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही हम लॉगिन करेंगे और JWT ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही प्रोफाइल को ओपन करेंगे। इट मीन्स डैशबोर्ड ओपन करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग आपको ले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और डायरेक्टली प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। और आपको JWT में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हैं तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा डैशबोर्ड खुला है। फ़िलहाल तो यहाँ पे साइनअप बटन है, ठीक है, वेलकम हियर, डिस्प्ले नेम, ईमेल, पासवर्ड, सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही है क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसको डन करके रखा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप वीडियो को देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को देखिए जिससे कि आप कम्प्लीटली लॉगिन सिस्टम समझ सकें। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने साइनअप कंप्लीट किया था। जैसे क्रिएट बटन देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करना, अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड आपका ऑप्शन आ गया। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आज मैं लॉगिन कंप्लीट बनाने वाला हूँ, अभी तक लॉगिन नहीं बना था तो अब लॉगिन इसको आज इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और हो सकता है इसके बाद इसी के अंदर मैं और भी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ क्योंकि हमारा कम्प्लीटली लॉगिन सिस्टम तो बन ही जा रहा है। इसके बाद इसी के अंदर ब्लॉग सिस्टम में ऐड कर दूँ, इसी के साथ कोई और कूल सी वेबसाइट मतलब ऐड कर दूँ। तो चलिए अपने VS कोड पे आते हैं और इन सारी चीज़ों को पहले तो हमें कोई काम नहीं है, सबसे पहले आ जाते हैं अपने लॉगिन component.ts पे। और यहाँ पे आप देख लीजिए अभी हमने कोई सा भी कोड नहीं किया, जैसे मैंने पिछले वीडियो में छोड़ा था वैसे ही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इन सारे चीज़ों को एक पहले पोस्टमैन एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसी के बिहाफ पे मैं सारा का सारा वर्क करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्टमैन एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो पोस्टमैन एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे टाइप कर लीजिए पोस्टमैन और डाउनलोड हो जाएगा। इसको मिनिमाइज़ करते हैं और इसको भी कोलैप्स करते हैं। सबसे पहले अपनी एपीआई पे आते हैं। तो यहाँ पे एपीआई हमारी नहीं दिख रही है फ़िलहाल तो ठीक है, शॉप ऐप डायरेक्ट ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन मैंने ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले तो हमें एपीआई को अपने VS कोड में ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अभी एक काम करते हैं, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे आते हैं और यहाँ क्लाइंट ऐप पे आते हैं और यहाँ पे हम टर्मिनल पे कमांड ओपन करते हैं CMD। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे CMD टाइप करते हैं और ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे टाइप करते हैं कोड स्पेस डॉट, तो अब हमारा बैकएंड को ओपन करके देगा हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे। बैकएंड मतलब हम जो एपीआई बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइंट ऐप नाम के फोल्डर के अंदर हम आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी फ्रंट एंड ओपन है, बैक एंड दोनों चीज़ ओपन है, कोई इशू नहीं है। हम इन सारी चीज़ को कोलैप्स करते हैं और फिलहाल अपने काम की चीज़ ओपन रखते हैं app.js, जिस पे हमें काम करना है app.auth.js। 1 सेकेंड, इन सारी चीज़ को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हमारा app.js ओपन है और ये रहा हमारा राउट्स के अंदर है ऐप route.js। अब यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले लॉगिन। देखो मैंने लॉगिन पे कुछ नहीं किया था, ओनली लिख रखा था लॉगिन वर्क और कुछ भी ना किया था। ठीक है, तो अभी हम इस पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने कोड को। तो सबसे पहले इसको कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे साइनअप के लिए किए थे वैसे लॉगिन के लिए भी करूँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आज यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो ये वीडियो देख के आपको कंप्लीट मीन स्टैक डेवलपमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम user.find करते हैं और फाइंड में सबसे पहले हमें क्या करना है, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ईमेल को रिक्वेस्ट करेंगे किससे, बॉडी से रिक्वेस्ट करेगा यूज़र। उसके बाद बॉडी से रिक्वेस्ट क्या करेगा, ईमेल को रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, एंड सेम
डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, EXECU। ये बेसिकली एक प्री डिफाइंड मेथड है, पैरेंथेसिस यूज़ करना आप यहाँ पर, डॉट देन में हम रिस्पॉन्स ले लेते हैं। रिस्पॉन्स में एज ए मैं रिज़ल्ट लेता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स ले सकते हो, रिज़ल्ट ले सकते हो, व्हाट यू वांट। आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपना वेरिएबल डिसाइड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कैच करते हैं, क्योंकि एरर भी तो आएगा। अगर हम देन करते हैं तो कैच भी करेंगे, क्योंकि एरर को कैच करना मस्ट है। अगर आप एरर कैच नहीं करते हैं तो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा एरर कहाँ है, ठीक है। तो एरर के केस में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे क्या, एरर का। और रिस्पॉन्स किस टाइप का रहेगा, जेसन टाइप का, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट में सक्सेस, यहाँ पे फेल दिखाएंगे, फॉल्स करेंगे, सक्सेस फॉल्स रहेगा। और यहाँ पे जो मैसेज आप पास करना चाहोगे वो पास कर सकते हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, जैसा आपको बेटर पड़े। तो मैंने यहाँ पे मैसेज में फेल्ड अथेंटिकेशन कर देते हैं, या सर्वर फेल, आप अपने अकॉर्डिंगली बता दिया ना, आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अथेंटिकेशन फेल्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। अगेन इसके अंदर इफ़ कंडीशन अगर हमारे पास मान लो रिजल्ट आ गया, पहली बात तो अगर ये तो एरर वाला केस रहा, इनके समय पर रिजल्ट आता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ रिजल्ट डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर रिजल्ट में हमारा 0 से कुछ बड़ा आ रहा है, ठीक है, या तो फिर एक काम कर लेते हैं, रिजल्ट लेंथ इज़ लेस देन 1 कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, वो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे रिटर्न कराएंगे हम अपने डेटा को, बेसिकली रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे सक्सेस का मैसेज हम ट्रू करेंगे। नहीं, अगर हमारा रिस्पॉन्स 1 से छोटा है, मतलब 1 से लेस देन है, तब भी हम रिस्पॉन्स को फॉल्स ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो देंगे यूज़र नॉट फाउंड का देंगे, क्योंकि सेम टाइम पे हो सकता है कि सेम यूज़र, अगर मान लो ईमेल आईडी उसने गलत टाइप कर दिया, तो उस केस में हमें यूज़र तो मिलेगा नहीं। जब यूज़र नहीं मिलेगा तो उस केस में यूज़र नॉट फाउंड का दिखाएगा। वो वाला एरर तब रहेगा जब हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन लाइक URL का, ठीक है। अब हम अगेन यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं, जिसमें देते हैं यूज़र इज़ इक्वल टू रिस्पॉन्स मीन्स रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट के 0 इंडेक्स, ठीक है। 0 इंडेक्स पे क्या होगा, हमारा रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट होगा, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम पहले बेक्रिप्ट देख लेते हैं क्या। बेक्रिप्ट npm js, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे बेक्रिप्ट करना पड़ेगा पासवर्ड को, ठीक है। पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए बेसिकली इस लाइब्रेरी को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इंपोर्ट भी कर रखा है, लेकिन इसका हम यूज़ करने का तरीका देखेंगे। ये रहा हमारा इंस्टॉलेशन तरीका। आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो को तो आप प्लीज़ वीडियो को देख लें। और बेसिकली हमें ये देखना है कि किस तरीके से इसको हम डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कॉपी करके अपने टर्मिनल पर पेस्ट कर देना, या तो यहाँ से क्लिक करके आप टर्मिनल पर में पेस्ट करोगे तो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोबारा मैं इस चीज़ को कवर कर दे रहा हूँ, इनकेस जैसे आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो उस लिए। बाकी हमें देखना है कि इसको किस तरीके से हमें यूज़ करना है। ये रहा यूजेज, ठीक है, टू चेक ए पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड चेक करना है मुझे, कंपैरिजन करना है, पासवर्ड को कंपेयर करना है। तो पासवर्ड कंपैरिजन में यहाँ पे हम बेक्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे बेक्रिप्ट देखना था, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमारा इंपोर्ट है परफेक्टली, ठीक है। अब हमें करना ये है कि यहाँ पर बेक्रिप्ट
ये रहा bcrypt डॉट कंपेयर में क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, किसको रिक्वेस्ट करेंगे, बॉडी को। और बॉडी में किस चीज़ को, बॉडी में पासवर्ड को मतलब कंपेयर करना है हमको, जो मतलब यूज़र इनपुट करेगा पासवर्ड उसको कंपेरिजन कराना है bcrypt के थ्रू, जो हमारे result डॉट ज़ीरो इंडेक्स पे है, ठीक है। एंड यूज़र डॉट पासवर्ड, जो हमारे यूज़र डेटा में पासवर्ड है उससे कंपैरिजन करना है, ठीक है। यहाँ पे आर्गुमेंट्स बहुत ध्यान से फिल करना, नहीं तो एरर आएगा और परेशान रह जाओगे, एरर फिक्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, यूज़र के साथ जो पासवर्ड है उसको कंपैरिजन करेगा, किससे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, जो यूज़र रिक्वेस्ट करेगा। उसके बाद एक और यहाँ आर्गुमेंट पास होगा, उस केस में हम यहाँ पास कराएंगे क्या, एरर और रेट बेसिकली रिटर्न करेगा जो, ठीक है। RET मैंने यहाँ टाइप कर दिया, तो यहाँ पे डेटा को रिटर्न कैसे कराएगा उसको हम क्या करेंगे, एरो बैग के साथ यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ रिटर्न अगर कुछ करता है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स दिखाना है, ठीक है। रिस्पॉन्स कैसे दिखाओगे आप, रिटर्न स्पेस रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हम यहाँ पे बेसिकली मैसेज पास कराएंगे, सक्सेस का मैसेज देंगे ट्रू, और यहाँ पर हम मैसेज पास करा देंगे लॉगिन सक्सेसफुल का, ठीक है। बेसिकली लॉगिन सक्सेसफुल हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज दिखा देगा। आप इसको किसी भी तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। AngularJS, Node.js की सबसे खास बात ये है कि जावास्क्रिप्ट का अच्छा लॉजिक यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो आप, ठीक है। इसको मैं सेम कॉपी करता हूँ, एल्स के केस में यहाँ पे पास करता हूँ, बट एल्स के केस में कुछ चेंजेस मैं करूँगा, जैसे यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स करूँगा, ठीक है। और यहाँ लॉगिन सक्सेसफुल की जगह पे लॉगिन फेल्ड कर सकते हो आप, या पासवर्ड इनकरेक्ट डाल सकते हो, जो भी डालना चाहो, क्योंकि यूज़र क्या करेगा, यूज़र लॉगिन के लिए रिटर्न कराएगा, ठीक है। पासवर्ड डज नॉट मैच यहाँ मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। अभी जब इसको JWT के साथ ऑथेंटिकेट करूँगा तब देखना इसमें और तगड़ी लॉजिक बिल्ड होगी। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, इसमें नोडमोन भी हमारा वर्क ठीक से नहीं कर पाता, तो उस केस में आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली अभी हमारा कंप्लीटली लॉगिन क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने पोस्टमैन पे आके चेक करते हैं कि अभी का क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स दे रहा है नहीं दे रहा, क्योंकि हम अभी तो समझ नहीं पा रहे। टर्मिनल पे तो हमारा एकदम 100% क्लियर है, DB कनेक्ट है, सर्वर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम पास करते हैं लॉगिन, और लॉगिन लिख के हम आते हैं अपने बॉडी पर, वन सेकेंड, लॉगिन, ठीक है। बॉडी पे आते हैं, बॉडी पे हमारा डिस्प्ले है, ईमेल है, पासवर्ड है, बट वी डोंट यूज़ डिस्प्ले नेम, क्योंकि हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ वर्क करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ करना क्या है, हमारे पास ये ओरिजिनल डेटाबेस में है tc@gmail.com पासवर्ड एडमिन, ठीक है। जैसे हम इसको हिट कराते हैं, देखते हैं इसका रिस्पांस क्या आता है। वैसे तो इसका रिस्पांस अभी तो सक्सेस ही आना चाहिए, हो सकता है कुछ एरर हो, लेकिन चेक करते हैं, क्योंकि चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि कोड अभी तक सही किया हूँ कि नहीं किया हूँ, ठीक है। सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड बूम, ट्रू। देखो सक्सेस मैसेज ट्रू आया, लॉगिन सक्सेसफुल। इसका मतलब bcrypt हमारा एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। एडमिन पासवर्ड को हमारा मैच किया है, जबकि पासवर्ड वहाँ इनक्रिप्टेड है, क्योंकि मैंने पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर रखा है, उसके बाद भी इसने मैच कर लिया पासवर्ड, ठीक है। अब दोबारा देखो, मैंने पासवर्ड चेंज किया तो दिखा रहा है पासवर्ड डज नॉट मैच। इसका मतलब है कि पासवर्ड में कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है। ईमेल आईडी में थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं, ईमेल आईडी में थोड़ा चेंज किए तो अब देखो यूज़र नॉट फाउंड। हम सारे के सारे एरर आपको दिखा रहे हैं। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको
मतलब एक नॉर्मल एप्लीकेशन डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम होगी Node.js में, आप एकदम कम्प्लीटली मीन स्टैक बन के निकलोगे, ठीक है। अगर आप पूरा प्लेलिस्ट पूरा देख लिया इसका तो 3 का तीनों वीडियो, ठीक है। पहली वीडियो पड़ चुकी है, पहली दूसरी शायद ये तीसरी वीडियो हो सकता है, इसके बाद एक वीडियो और बना दूं मैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो यहाँ पे सारे के सारे चीज़ अभी एकदम सही चल रहा है, लेकिन इतने से ही हमारा जॉब डन नहीं हुआ, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। ये तो मैंने एक सिंपल तरीके से मैंने आपको दिखा दिया, बना के दिखा दिया कि ऐसे बनेगा, ऐसे चलेगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड तरीका इसका दूसरा है, और स्टैंडर्ड तरीके का मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें अभी वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सही किया ही नहीं है। देखो यहाँ पे अभी एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है, लॉगिन सक्सेसफुली, सक्सेस का मैसेज ट्रू आ रहा है, रिटर्न कर रहा है, और यहाँ स्टेटस हमारा 200 ओके भी है, ठीक है। लेकिन अब हम इसके साथ थोड़ा सा और कुछ चेंजेस करने वाले हैं, और थोड़ा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, जिससे कि जो एनोनिमस यूज़र हों वो डायरेक्टली हिट ना कर सकें हमारे इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले राउटर डॉट गेट करते हैं, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे प्रोफाइल का API भी बना लेते हैं लगे, हाँ, ठीक है। हमारा लॉगिन का बन गया, अब बनाते हैं प्रोफाइल का। JWT अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। JWT में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है यूज़ करना, लेकिन मैं आपको कम्प्लीटली एक एक चीज़ कवर करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो प्रोफाइल के लिए भी सेम वैसे ही API बनाऊँगा, /profile पैरेंथेसिस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरोबैक करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आफ्टर दैट अब देखो, अब मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे डेटा गेट करना है। अभी तक तो हमें पोस्ट करना था। पोस्ट करने के लिए हम क्या करते थे, डेटा को पोस्ट करते थे, रिक्वेस्ट कराते थे बॉडी से, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्स के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हम न्यू टैब ओपन करते हैं और डायरेक्टली यहाँ टाइप करते हैं जेसन वेब टोकन, ठीक है। बेसिकली जेसन वेब टोकन एक सीक्रेट की प्रोवाइड कराता है। उस सीक्रेट की में आपका कॉम्बिनेशन पैक होता है यूज़र आईडी पासवर्ड का, ठीक है। उस सीक्रेट की के अंदर आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हाइड होता है, और वो हाइड करके कहाँ रखता है, एक बड़ी लंबी सी स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड कराता है, जैसे ये इनकोडेड स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, लेकिन एक काम करते हैं, हम आपको इसको npm.js के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। ये तो ऑफिशियल वेबसाइट रहा, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली आता हूँ npm.js.com पे, और जेसन वेब टोकन पे आता हूँ, और यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन का तरीका बताया है npm i जेसन वेब टोकन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिपबोर्ड कॉपी हो चुका है, और अपने टर्मिनल पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद स्पेस करके // सेव ज़रूर कर देना। कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्टली npm के हिट करते हैं, npm फुल हमारे विंडो मशीन को फुल ऑथेंटिकेशन ना मिलने की वजह से सेव नहीं करता। तो जब हम -/ सेव देते हैं कमांड, तो वो फोर्सफुल्ली आपके पैकेज को आपके सिस्टम पे इंस्टॉलेशन करके तब देता है, ठीक है। बहुत सारे लोग का ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन आता है कमेंट में कि सर मेरे में इशू आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम से बचने के लिए आप -/ सेव यूज़ ज़रूर करें कमांड, ठीक है। चलो, आपको सोल्यूशन बताते बताते इंस्टॉल हो गया है पैकेज, बहुत छोटा सा पैकेज है। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए हम कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और यहाँ लिखते हैं JWT इज़ इक्वल टू रिक्वायर पैरेंथेसिस के साथ यहाँ लिखेंगे जेसन वेब टोकन, ठीक है। बेसिकली इसको रिक्वायर करने का यही एक कीवर्ड है। तो यहाँ पे JWT हम नोट करने वाले हैं, और मैं आपको एकदम साफ लफ्ज़ में बता दूं कि आप पिछला वीडियो देख लीजिए साइन अप के लिए, बहुत शानदार तरीके से मैंने उसमें एक एक चीज़ बताया हूँ। आप ये कंप्लीट वीडियो देख के एक कंप्लीट मीन स्टैक की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलिए, अब यहाँ पर लिखते हैं JWT डॉट साइन बेसिकली एक प्रीडिफाइंड मेथड है JWT के अंदर, ठीक है। ये कोई मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ। उससे पहले एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे एक पेलोड बनाते हैं। बेसिकली ये पेलोड हमारा क्या वर्क करेगा, हमारे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को कंज्यूम करके रखेगा, ठीक है। अब देखो, मैं फिर से लॉगिन पे जाके वर्क कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं मतलब प्रोफाइल पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब लॉगिन को JWT के थ्रू सिंक्रोनाइज करवाऊँगा। तो यहाँ पे एक यूज़र आईडी लेता हूँ, उस यूज़र आईडी पे क्या करता हूँ, यूज़र आईडी इज इक्वल टू user._id। यूज़र के अंदर _id नाम से डेटाबेस में हमारी फील्ड है। अभी इक्वल का एरर क्यों आ रहा है, एक सेकेंड, क्या हो गया तुमको।
कुछ तो एरर है आई थिंक, इसको मैं फिक्स करता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे पहले पेलोड साइन के अंदर पेलोड आर्गूमेंट पास करता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा इसका नहीं, यहाँ पर हमें होना चाहिए, क्या दे रहा है, कोलन। देखो, डू यू मीन यूज़ ए कोलन, बट मैंने इक्वल यहाँ साइन दिया है, तो इक्वल साइन देने पे ये एरर आएगा। तो इसको फिक्स करना है तो इक्वल की जगह पे आपको कोलन ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि ये एरर फिक्स हो जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप इक्वल असाइन नहीं करते हो, आप कोलन असाइन करते हो। तो इस वजह से बहुत सिंपल सा एरर था, जो कि मैंने अभी सॉल्व कर दिया है। तो अब देखो, पेलोड के साथ मैंने यहाँ पे एक सीक्रेट की दे रहा हूँ। इसी सीक्रेट की के अंदर हमारा ईमेल आईडी छुपा रहेगा, आईडी छुपी रहेगी, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ छुपा रहेगा, ठीक है। अगर ये सीक्रेट की किसी को नहीं मिलेगा, मतलब हमारे यूज़र लॉगिन को इस सीक्रेट की नहीं मिलेगा, तो यूज़र लॉगिन करने ही नहीं देगा, बता देगा ऑथेंटिकेशन फेल्ड। तो ये सीक्रेट की के दम पे ही हमारा सारा का सारा लॉगिन सिस्टम डिपेंड है, अब समझ लो, ठीक है। तो JWT.sign पैरेंथेसिस के अंदर पेलोड आर्गूमेंट लिया, उसके साथ एक स्ट्रिंग लिया जिसका नाम है वेब बैच। वेब बैच नाम से एक मैं सीक्रेट की लिया। अब इस सीक्रेट की के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, देन कर रहा हूँ डेटा का रिस्पांस में एक तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस रिस्पांस में एक काम करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे चुपचाप पेस्ट कर दिया बिना किसी से बताया, ठीक है। ओके, तो रिटर्न कर दिया मैंने रिस्पांस में, जैसे नहीं, इसको हटाते हैं, एक गड़बड़ सीन है कुछ। इसको पहले कंडीशन दे देते हैं, ज़्यादा सही आई थिंक। कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलो यहाँ पर पूरे सेक्शन को काट के यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको डायरेक्टली यहाँ पे एक कांस्टेंट टोकन नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर JWT साइन इन लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा सही है। वैसे गड़बड़ कर रहा था क्योंकि वो बहुत लंबा कोड हो जाता है, उसमें काफ़ी कंडीशन देना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, अब यहाँ पे तीसरा आर्गूमेंट रिस्पॉन्स जेसन में ले लेता हूँ टोकन नाम से, और इस टोकन नाम से जो रिस्पॉन्स लूँगा वो बेसिकली टोकन हमारा क्रिएट करेगा। और वो टोकन क्या होगा, अभी आपको मैं उसमें दिखाऊंगा, किसमें, पोस्टमैन में दिखाऊंगा। तो अभी हमारे पास क्या रिस्पॉन्स में आएगा, 3 डेटा आएगा, सक्सेस आएगा, टोकन आएगा एंड मैसेज आएगा। और टोकन किसके बेस पे आएगा, पेलोड के बेस पे। पेलोड पे क्या रहेगा, सीक्रेट की वेब बैच, ये सारे डेटा कहाँ जाएगा, टोकन नाम के वेरिएबल पे जाएगा, ठीक है। अभी हमारा डेटा चल रहा है, देखो टर्मिनल चल रहा है, लेकिन टर्मिनल हमारा वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमें टर्मिनल परेशान करने के लिए ही पैदा हुआ है। चलो, फिर भी हमारा काम है कोड करना। जब तक हम एरर समझेंगे नहीं तो उसे सीखेंगे नहीं कुछ चीज़, और एरर करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अगर आप डेवलपर हैं तो, ठीक है। ऐप देखो, जैसे मैं सेंड किया हमें टोकन नहीं दिया, रिस्पांस में हमें ओनली 2 ही चीज़ दे रहा है क्योंकि हमारे टर्मिनल पे लोड नहीं हो रहा, ठीक है। ये चीज़ जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो उस समय मुझे ये जनरेट हुआ था, इसीलिए ये चीज़ मुझे पहले से पता है कि ये हमें बार बार ऐसे नाटक करता रहेगा, ठीक है। तो इस सारे केसेस में हमें करना क्या होता है, अपने टर्मिनल को रीस्टार्ट करना पड़ता है। हम आते हैं दोबारा, फिर से अपना हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है किया हूँ, क्योंकि हमारा टर्मिनल सक्सेसफुली डेटाबेस कनेक्टेड दिखा रहा है, पोर्ट रनिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेलोड हमारा सही है, वेब बैच भी सही है, हमने यूज़र आईडी भी सही रखा है, और हमारा पासवर्ड कंपैरिजन भी सही चल रहा है। पासवर्ड कंपैरिजन का तो मैंने आपको दिखाई दिया पहले रिस्पॉन्स। यहाँ पे टोकन वेरिएबल को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया है इस टोकन में, ठीक है। यहाँ पे भी सही चल रहा है, सही है, और सक्सेस में ट्रू है। response.json सेकेंड वाले एल्स के केस में भी अगर कुछ गड़बड़ होता तो मुझे पासवर्ड डज नॉट मैच वगैरह समथिंग वगैरह दिखाता। तो एरर का केस यहाँ पे जनरेट, यहाँ पे तो टोकन सही है, ऊपर जाते हैं टॉप पे, जेसन वेब टोकन, ठीक। यूज़र आईडी डॉट अंडरस्कोर आईडी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। यूज़र डॉट अंडरस्कोर, वैसे डेटाबेस में तो हमारे अंडरस्कोर आईडी नाम से ही आईडी जनरेट हो रहा था। साइन मेथड सही है,
वेरिएबल कांस्टेंट यहाँ पे भी सही है, ठीक है। सीन यही क्रिएट होता है कि जब आपका एरर आपके टर्मिनल पे नहीं दिखाता और आपको रिस्पांस आपके इच्छा के मुताबिक नहीं मिलता, तो आपको बहुत भयंकर वाली इरिटेशन होती है, और उसी इरिटेशन में विंडोज़ अपडेट का मैसेज भी आ जाता है। सबसे प्रॉब्लम बात ये है, ठीक है। लेकिन कोई ना, इसको भी फिक्स करते हैं। कहाँ है एरर? ये भी सही यार, मेरे साथ सीन ही यही होता है। मैं कोड भी सही करता हूँ, एरर ही नहीं चलता। मेरा सीनियर कहता है कि तुम कोड सही करते हो, तुम्हारा कोड ही नहीं चलता। चलो कोई नहीं, एक बार आते हैं टर्मिनल पे, यहाँ पे इसको देखें सही चल रहा है। ठीक है, हमारा टर्मिनल पे भी एक बार फिर से मैंने इसको रीरन करा दिया है एक बार। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो अब हम पोस्टमैन पे चेक कराते हैं। मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल सही है, एलसी का केस सही है, कैच में एरर चलेगा, टोकन में टोकन आएगा, साइन इन में साइन इन हो जाएगा, साइन इन में पेलोड लेगा, पेलोड में सीक्रेट की लेगा, सीक्रेट की के बाद हमारा डेटा को बाइंड करेगा। डेटा को बाइंड करने के बाद टोकन में JWT साइन इन कॉल करेगा और वहाँ से सीक्रेट की के साथ हमारा डेटा लाएगा। ठीक है, चलो एक बार अगेन क्लिक करते हैं, शायद आपकी बार प्रभु की कृपा हो चल जाए। अभी भी नहीं चल रहा यार, गड़बड़ कहाँ है। एक बार फिर से टर्मिनल रन करा लिया, फिर से बंद करके रन कराना पड़ेगा लगता है। एक तो टर्मिनल की प्रॉब्लम ही है यार, जब सिस्टम आपका हाई वेट हो और ज़्यादा हीट हो तो आप टर्मिनल पे ज़्यादा फोकस करना। वैसे मैं टर्मिनल एक बार रन करा चुका हूँ, दोबारा किया, देखो अब आ गया, अपने आप आ गया। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब है कि हमारा टर्मिनल वाली इशू है। टर्मिनल पे दो बार मैंने कंट्रोल सी करके तब चलाया हूँ। तो ये रहा हमारा सीक्रेट की। बेसिकली ये हमें एक टोकन जनरेट किया है, ठीक है। इस टोकन के थ्रू अब हम लॉगिन कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब किसी भी तरीके से मतलब ये नहीं कि इस टोकन पा गए तो कहीं भी पेस्ट करके हम लॉगिन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड वे है। फ़िलहाल आपको ले चलेंगे JWT की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ दिखाना चाहेंगे हम आपको। ठीक है, तो JWT के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और ये इंट्रोडक्शन वाले पे लिंक पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन इनका जानना बहुत अच्छा लगेगा। और इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे JWT के बारे में कुछ थोड़े से इन्फॉर्मेशन है। आप लोग इसकी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर रीड कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप इंटरव्यू में जाओगे, JWT के बारे में बताओगे और आप आंसर दे नहीं पाओगे तो आप मुंह बना के चले जाओगे घर। ठीक है, तो ऐसा करने से बचने के लिए आप इसकी लाइब्रेरी, इसके डॉक्यूमेंटेशन छोटे छोटे और इसके छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना कि ये ऑथ के साथ कैसे वर्क करता है, ऑथेंटिकेशन इसका कैसे वर्क करता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप कहोगे तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पे पहले से प्री डिफाइन इनकोडेड वर्जन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मैं अपना कोड पेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ से पहले इसको सिलेक्ट किया एंड Ctrl+V कर दिया, तो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पे यूज़र आईडी हमको हमारी दिखने लगी। अगर आप ये यूज़र आईडी डेटाबेस में जाके मैच करोगे तो आपको सेम यूज़र आईडी दिखेगा इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, जिस नाम से मैंने लॉगिन किया है। इस यूज़र आईडी के अंदर छिपा है यूज़र का ईमेल, यूज़र का पासवर्ड और यूज़र का डेटा। ठीक है, आप इसके अंदर और भी जो चीज़ चाहो वो दिखा सकते हो। जो मैंने पेलोड में दिखाया था ना, पेलोड के अंदर आप ईमेल आईडी डाल दोगे तो यहाँ ईमेल आईडी दिख जाएगा। पेलोड के अंदर पासवर्ड डाल दोगे तो यहाँ पासवर्ड भी दिख जाएगा। तो JWT यहाँ पे आपको सारी चीज़ इनकोड डिकोड करके तब रखता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ मुझे दिखाना था आपको। तो अब अपन आते हैं प्रोफाइल वाले सेक्शन पे। एक दो यूज़र ऐसे थे जो बार बार कमेंट कर रहे थे, सर JWT बता दो, JWT तो बहुत टफ नहीं है ब्रदर। सिंपली आपको JWT इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इसी तरीके से पेलोड के थ्रू Bcrypt कंपेयर करके आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अगर आप कहोगे तो इस पर एक सेपरेट वीडियो और डिफाइन कर दूंगा JWT कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिलहाल प्रोफाइल सेक्शन देखते हैं। प्रोफाइल सेक्शन में यूज़र डॉट फाइंड बाई ID, क्योंकि ID के थ्रू हमें फाइंड करना है यूज़र का डेटा, और यूज़र का डेटा फाइंड करने के लिए हमें एक कांस्टेंट वेरिएबल लेता हूँ यूज़र ID, और उस यूज़र ID के अंदर फ़िलहाल अभी मैं एक आशीष नाम को रख देता हूँ कि यूज़र ID में आशीष है मान लो। ठीक है, अभी अज्यूम करके चलना, आशीष नाम का कोई ID है नहीं है एक्चुअली।
जैसे आप मैथ में एज्यूम कर लेते थे ना x की वैल्यू, वैसे इसी तरीके से यहाँ पे यूज़र आईडी की आईडी एज्यूम कर लो कि आशीष है, और यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी, और आर्गुमेंट में मैं उस यूज़र आईडी को रखता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं देन करता हूँ, देन में मैं रिस्पॉन्स लूँगा। रिस्पॉन्स मतलब रिजल्ट या रिस्पॉन्स जो भी आप लेना चाहो, जो भी आप वेरिएबल नाम रखना चाहो, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल रिजल्ट रखता हूँ, एरो बैक के साथ यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स ले लूँगा। उसके बाद जब देन करूँगा तो मैं कैच भी करूँगा, आप लोग जानते हो, क्योंकि एरर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एपीआई बना रहे हैं तो। आपका एक स्टैंडर्ड वे होता है जो एपीआई बनाने का, आप एरर को ज़रूर कैच करना, नहीं तो आप कभी कभी फंसे रह जाओगे एरर में, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में बिल्कुल वैसे ही एरर लूँगा, सक्सेस मैसेज फॉल्स दिखाऊँगा और मैसेज में ऑथ फेल दिखा दूँगा, ठीक है। और आपसे मैं फिर से बता रहा हूँ कि बहुत मस्त वाली एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ला रहा हूँ रेस्टोरेंट एप्लीकेशन का, जिसमें पेमेंट मेथड, पेमेंट गेटवे, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगा। बस आपको करना क्या है, ज्वाइन बटन में क्लिक करके एक कोई सा भी मतलब मेंबरशिप आप ले सकते हो। लेने के बाद आपके लिए वो वीडियो एलिजिबल रहेगा, क्योंकि मैं प्राइवेट मोड पर डालूँगा वो वीडियो, ठीक है। और ऐसे फ्री वेयर वर्जन में ऐसे ही वीडियो डालूंगा जो कि कॉमन यूज़ के लिए सबके लिए बेनिफिट्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर एरर का मैसेज दिखा दिया। अब हम रिस्पॉन्स में लेते हैं रिजल्ट डॉट जेसन। फ़िलहाल रिजल्ट डॉट जेसन में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सक्सेस को ट्रू दिखाएंगे, ठीक है। सक्सेस ट्रू कॉमा मैसेज में मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ डेटा में क्या लूँगा, रिज़ल्ट लूँगा, ठीक है। चलो, अभी मैंने बोला था ना आपसे कि एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो चलो अब थोड़ा सा एज्यूम करने की टाइम ख़त्म हुआ, अब थोड़ा सा इसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है। क्या एज्यूम में जो एज्यूम किया हूँ वो एज्यूम सही है कि नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल आपकी प्रोफाइल की एपीआई डन हो गई है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका सही नहीं है ये प्रोफाइल को, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, आते हैं पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन पे सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं, एक काम करते हैं यहाँ से ये आईडी कॉपी करते हैं, ठीक है। अभी तक हम आपसे बोले थे ना कि एज्यूम करके चलो, एज्यूम ज़्यादा देर मत किया करो, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, आशीष को हटाओ और वो यूज़र आईडी पास कर दो जो आपने JWT से उठाया है टोकन बेस्ड पे, ठीक है। और उसके बाद इसको सिंपली यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दो। टर्मिनेटर लगाने के बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद आपको चेक कर लेना टर्मिनल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आना, URL पे यहाँ टाइप करना प्रोफाइल, और प्रोफाइल टाइप करने के बाद आप अगेन, आपको दोबारा देखो, ध्यान देना इस चीज़, आप पोस्ट नहीं करोगे, आप गेट करोगे, ठीक है। डेटा को गेट करना है, तो यू कांट पोस्ट हियर, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ पोस्ट नहीं करोगे, नहीं तो आपको रिस्पॉन्स में एरर मिलेगा। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है गेट मेथड को, तो गेट मेथड सबसे पहला ऑप्शन रहेगा, उसका क्लिक करके देख लेना। उसके बाद एक बार आप एक काम करना है कि टर्मिनल ज़रूर देख लेना यार। एक बार मैं रोक दिया फिर से रन कराया, ठीक है। टर्मिनल का बड़ा पंगा होता है, मैं बहुत इरिटेट हुआ हूँ टर्मिनल से, ठीक है। अब आपको डेटा गेट करना है। डेटा गेट करने के लिए आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। क्लिक किया मैंने, सर्वर एरर दे दिया, ठीक है। सर्वर एरर दिया क्यों है, क्योंकि सर्वर का एरर होगा। सर्वर का एरर मतलब हुआ क्या कि कुछ मैंने गड़बड़ किया है सर्वर के साथ, और सर्वर के साथ एरर क्या किया है, क्योंकि हमने JWT लगाया है। JWT ऐसे थोड़ी लॉगिन करने दे देगा कि बस प्रोफाइल API बन गई तो आप प्रोफाइल बना लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको करना ये है कि हेडर्स पे आना, नहीं, काम करते हैं, ऑथेंटिकेशन पे आना पड़ेगा, लेकिन ऑथेंटिकेशन अभी मैंने ऐड ना किया। 1 सेकेंड, चेक करूँ एक बार। प्रोफाइल सेक्शन, यहाँ पे आईडी पास कर दिया, ठीक है। कहीं छोटा सा मिस्टेक किया हूँ यहाँ पे, नहीं तो डेटा आ जाता। आईडी अगेन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। आईडी में शायद कुछ गड़बड़ हो, आईडी में गड़बड़ होता तो
यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आईडी में गड़बड़ होता तो यार कुछ एरर और दिखाना चाहिए था इसको। सर्वर एरर दिखाने का मतलब कुछ अलग है, ठीक है। फिर से डेटा रन कराया सर्वर। पोस्ट पे तो सही चल रहा है। पोस्ट पे हमारे प्रोफाइल वर्कर नहीं करेगी एपीआई। पोस्ट के लिए बनाया नहीं है, गेट के लिए बनाया हूँ। तो गेट पे आता हूँ अगेन और यहाँ से सर्वर फेल। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेटस हमारा ओके दिखा रहा है, ठीक है। स्टेटस ओके बेसिकली नहीं दिखा, अगर आपका कुछ मतलब फ्रंट साइड से मतलब अगर कुछ वैसे एरर रहता ना तो आपका स्टेटस ओके ना दिखाता, 400 दिखाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेटस ओके दिखा रहा है, हेडर्स वगैरह सारी चीज़ सही दिखा रहा है। कुछ मैंने कुछ गड़बड़ी किया है टाइप करने में, कुछ कहीं गड़बड़ी हुआ है। एक सेकेंड, ये रिज़ल्ट क्यों लिखा हूँ यहाँ पर मैं? रिज़ल्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा यार, क्या गड़बड़ सड़बड़ काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा। अगेन एक बार चेक करते हैं, अभी भी आना नहीं चाहिए जहाँ तक है। क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे हमारा सारा का सारा डेटा हमको मिल गया, ठीक है। डेटा क्यों मिल गया? क्योंकि अभी हमने प्रोफाइल सेक्शन में JWT नहीं ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड देखो मिल गया, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, आईडी, डिस्प्ले नेम, सारे डेटा हमको मिल रहे हैं यहाँ पे प्रॉपरली। तो इसका मतलब है प्रोफाइल की API भी एकदम 100% वर्क कर रही है। तो यहाँ पर मैंने 2 API अभी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक लॉगिन का, एक प्रोफाइल का। लेकिन दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड वे। फिर से मैं यही बोलूँगा, आप तब तक अपनी API को अच्छे से डेवलप करते रहना जब तक आपका कोई भी एनोनिमस बंदा आके आपकी आईडी को क्रैक ना कर सके, पासवर्ड को क्रैक ना कर सके। नहीं तो आपकी API बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ पे जिस लेवल का काम होता है ना, एकदम फाड़ के रख देते हैं यार, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मिडिल वेयर बनाते हैं हम, ठीक है। क्योंकि बिना मिडिल वेयर के काम यहाँ नहीं चलने वाला। तो मिडिल वेयर बनाएंगे और मिडिल वेयर में एक काम करते हैं, चेक ऑथेंटिकेशन को चेक करवाते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के बेस पे तब हम लॉगिन भी कराएंगे, प्रोफाइल भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक ऑथ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक मिडिल वेयर में मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कराएंगे। मॉड्यूल एक्सपोर्ट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। यहाँ पे 3 आर्गुमेंट हम लेंगे, ठीक है। अभी तीनों आर्गुमेंट के साथ हम वह कराने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना, जिससे कि मतलब इजी टू अंडरस्टैंड रहे आपके लिए भी। यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं JWT को रिक्वायर करते हैं जेसन वेब टोकन के थ्रू। और जेसन वेब टोकन के थ्रू उसके बाद यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं टोकन नाम से, ठीक है। टोकन नाम से एक वेरिएबल लेंगे और इस वेरिएबल में क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट हेडर, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथ ऑथराइजेशन लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पोस्टमैन पे क्या देखे थे, गेट करते समय सबसे पहला ऑप्शन ऑथराइजेशन था ना। तो हम यहाँ पे ऑथराइजेशन चेक करेंगे कि ऑथराइज्ड है कि नहीं। तो कोई भी मतलब क्या करेगा, API लिंक फायर करके और कोई भी लॉगिन कर लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑथराइजेशन चेक करेंगे। ऑथराइजेशन में सबसे पहले एक एक्सप्लिट करेंगे स्पेस को। एक्सप्लिट करने के बाद फर्स्ट एरे को कंज्यूम करेंगे, ठीक।
अब देखो मेन ऑथराइजेशन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पावरफुल ऑथराइजेशन एंड सबसे स्ट्रॉन्ग इसी पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप एक्सपर्टीज़ हैं तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, अब रिस्पॉन्स करेगा जेसन, जो भी हमने यहाँ पर मतलब टोकन में लिया है उसको रिस्पॉन्स के थ्रू हम टोकन यहाँ पास करते हैं, रिटर्न करा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट कराने का तरीका वही सेम, कांस्टेंट क्या है हमारा, चेक ऑथ, ठीक है, चेक ऑथ इज इक्वल टू रिक्वायर, और लोकेशन पास कर देते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे इजली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने प्रोफाइल सेक्शन पे, और प्रोफाइल सेक्शन पे हम क्या करेंगे, अब हमको आईडी हमें कैसे चाहिए, आईडी चाहिए तो, लेकिन अभी रुको एक सेकेंड, इसको मैं फिक्स करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल के साथ चेक ऑथ करता हूँ, ऑथेंटिकेशन चेक करता हूँ कि क्या ऑथेंटिकेटेड है डेटा, कि बस ऐसे ही कुछ भी डेटा पास कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, पोस्टमैन पे आते हैं, लॉगिन पे ईमेल आईडी पासवर्ड चेक करते हैं, ये टोकन हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद इस पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल करते हैं, प्रोफाइल, और हेडर्स पे सेट करते हैं ऑथराइजेशन, ठीक है, जो मैंने चेक ऑथ पे यूज़ किया था, ये रहा ऑथराइजेशन, और यहाँ पे टाइप करेंगे बेरर, ठीक है। बेरर एक बेसिकली इन लोग का सीक्रेट की होता है, उसको डिकोड करने के लिए, ठीक है, बेरर BEARER, यहाँ पे यूज़ करेंगे बेरर स्पेस, उसके बाद यहाँ पे आप सीक्रेट की यहाँ पे टोकन अपना पास कर देना, ठीक है। टोकन पास करने के बाद एक बार इसको हिट करा कर चेक करना कि क्या ये वर्क कर रहा है, यहाँ पे गेट सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेंड करना, सेंड करने के बाद देखो सेम चीज़ आपको मिल गया, लॉगिन सेम मिला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रोफाइल का डेटा सारा का सारा हमको मिल गया, गेट API हमारी वर्क कर रही है, चेक ऑथ हमारा पूरा परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो चेक ऑथ, अब देखो एक काम करते हैं, हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके भी दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ये ना एहसास हो कि नहीं उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम करेंगे अपन, इसको तो पहले हटा देते हैं, डन करेंगे तब भी हमारा डेटा आएगा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन होता ही है, अभी भी आ रहा है, ठीक है। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन को हटा दिए, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर एक काम करते हैं, एक स्पेस तो रहता ही रहता है इसमें, इसको यहाँ सबसे पहले कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप चेकआउट पे आके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का स्मॉल कैरेक्टर में ही ऑथराइजेशन लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेव करना, यहाँ पे देखो फिर से पेज रिलोड हो रहा है हमारा टर्मिनल,
अगेन हिट करा ना, अब आपको ई दिखाई देने लगा। ठीक है, अब ई क्यों आ रहा है ये आपको समझना है। बेसिकली यहाँ पे टोकन आपको आना चाहिए था, आपको सारा डेटा नहीं आना चाहिए। जब बेरर डाले ना तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोकन आएगा, एक स्ट्रिंग आएगी और उस स्ट्रिंग के बिहाफ पे आपका डेटा प्रोफाइल दिखाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो इसको चलो दिखाते हैं। ठीक है, इसको पूरा कॉपी कर लो पहले तो। ठीक है, यहाँ से पोस्ट पे आना है, बॉडी पे आना है और इसको हटा दो, बॉडी पे आना है। अरे यार ये कैसे ब्लैक एंड वाइट, एक सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक हमको लगता है जेसन हट गया है। कहाँ गया जेसन वाला ऑप्शन यार? अच्छा, टेक्स्ट में आना है जेसन। ठीक है, अब हिट करना, अब आपको मिल जाएगा टोकन। ठीक है, टोकन को यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना, कॉपी करना। और हाँ, एक सबसे खास बात बता दें, आपको ये हर टाइम रैंडम टोकन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम टोकन रहेगा, एक लोग को मिला तो सब लोग उसी टोकन को डाल के लॉगिन कर लें, ऐसा नहीं। हर बार हर यूज़र के लिए अलग रैंडमली टोकन जनरेट करेगा, लेकिन उसके अंदर रहेगा वही डेटा जो डेटा आपको चाहिए। ठीक है, देखो इस वाले में जो पहले टाइप की हूँ इसमें लास्ट में सी है, इस वाले में जो अभी जनरेट हुआ इसमें यस है लास्ट में। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान देना। ऑथराइजेशन अगेन यहाँ पे हम एक काम करते हैं, बेरर टाइप करते हैं, BEAR स्पेस। ठीक है, अभी भी ई ही आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं आ रहा है, क्या सीन हो गया फिर से? एक सेकेंड, स्टेटस पे से 200 होके दिखा रहा है। इसका मतलब कुछ कोड में कुछ गड़बड़ी नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है कि मेरा मशीन बहुत हाई वेट है, इसमें एसक्यूएल सर्वर भी परमानेंट रनिंग रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं क्रिएट किया था, यह एरर था। कंट्रोल सी किया और फिर से प्रोजेक्ट को रन कराया और अब देखना तुरंत हमें एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कराएगा। जैसे ही देखो बाकी सारा चीज़ सेम है, ओके है, हेडर्स डन है। जैसे सेंड करता हूँ बूम, ये देखो हमारा एक स्ट्रिंग की आ गया। अब ये बेसिकली इसी स्ट्रिंग के बिहाफ पे हमारा डेटा लॉगिन होगा और लॉगिन सक्सेसफुल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे अब हमारा चेकआउट कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। अब हमें चेकआउट के लिए थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सेटिंग कर देते हैं। अभी भी बहुत स्टैंडर्ड नहीं लिखा हूँ मैं, एक काम करते हैं यहाँ पर इसको कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं डिकोड नाम से, क्योंकि डिकोड कर रहा है। JWT.verify, वेरीफाई में टोकन को वेरीफाई करवा लेते हैं, टोकन। ठीक है, ये JWT का प्री डिफाइंड मेथड है, साइन, वेरीफाई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप JWT पढ़ना ना तो बहुत शानदार चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना सीक्रेट की डाल देता हूँ, वेब बैच। ठीक है, वेब बैच नाम से हमारा सीक्रेट की है। और उसके बाद यहाँ पर हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डेटा इज़ इक्वल टू डिकोड। ठीक है, हम यहाँ पे अपने डेटा को डिकोड भी कर दे रहे हैं। रिटर्न कराएंगे, रिटर्न डिकोड। ओके, ऑल राइट, सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं हमारी। और यहाँ पे वेब बैच है, यहाँ पे भी वेब बैच है, पेस्ट कर दिया, सेम मैच करे नहीं तो कुछ एरर हो। इसको सेव कर देते हैं, डिकोड है। ठीक है, फाइल सेव कर देते हैं। अब हमारा प्रोफाइल का सेक्शन क्रिएट हो चुका है एंड लॉगिन का, मतलब लॉगिन API डन हो चुकी है, प्रोफाइल API डन हो चुकी है। हमें बहुत कुछ नहीं करना है। अब एक काम कर सकते हैं, 1 सेकेंड, अभी यहाँ पे मैंने ID पास किया है स्टैटिक। ठीक है, सिंगल ID जो पास किया है, इसके लिए भी थोड़ा मुझे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले आपको यहाँ पे थोड़ा कुछ चीज़ें दिखा देते हैं जिससे कि आप डाउट फ्री हो जाओ, नहीं तो आपको डाउट होगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है।
सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और चेक ऑथ पे आते हैं। यहाँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हम इसको डिकोड करेंगे। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में मुझे चाहिए डिकोड करके कि डेटा हमें जेसन फॉर्मेट में दे। अगेन आते हैं, यहाँ चेक करते हैं, हमारा टर्मिनल फिर से रीरन करा लेते हैं इनकेस बिज़ी हो गया हो तो। ठीक है, डन करते हैं। अब देखो हमको यूज़र आईडी मिल गया, जो चीज़ हमारा जेसन वेब टोकन मिल रहा था वो चीज़ हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा JWT चेक ऑथेंटिकेशन बहुत सही वर्क कर रहा है और इनकोड डिकोड भी बहुत सही वर्क कर रहा है। इसका मतलब टोकन को बहुत सही तरीके से डिकोड कर पा रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब जिस आईडी का डेटा चाहिए उस आईडी का डेटा ये हमें डिकोड करके दे सकता है। तो इसका मतलब ये एक टेस्टिंग पर्पज़ था। ठीक है, मैंने तब डेटा रिटर्न कराया था। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, बेसिकली इसीलिए मैं 3 आर्गूमेंट दिया था, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट के केस में एक काम कर लेते हैं हम। नेक्स्ट के केस में यहाँ से आते हैं और यहाँ से इसको स्टैटिक आईडी है, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी। ठीक है, क्योंकि यूज़र आईडी के बिहाफ पे हम सारा काम कर रहे हैं, तो यूज़र आईडी के बिहाफ पे करेंगे। 1 सेकेंड, सॉरी, यूज़र डेटा के बिहाफ पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूज़र डेटा हम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यूज़र डेटा के साथ हमारा जब वर्क हो रहा है तो यहाँ पे डॉट करके, यार मुझे आईडी ऐड करनी चाहिए, ऐड किए। अब देखो फॉल्स आ गया ना, सर्वर एरर दे दिया। इसका मतलब वहाँ पे यूज़र आईडी हमको पास करना पड़ेगा यूज़र डेटा के साथ। तो यूज़र डेटा के अंदर हमारा क्या है, यूज़र आईडी है। अब सेव करके अब दोबारा एक बार रन कराते हैं, क्योंकि अब हम डायनेमिक डेटा आईडी ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्या था, स्टैटिक आईडी पास कर रहे थे, अब डायनेमिक आईडी पास कर रहे हैं। एक बार फिर से रीरन करा लेते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि नोडमोन है तो क्यों मैं बार बार रन करा रहा हूँ। बेसिकली मैं बता दूँ, मेरा सिस्टम बहुत स्लो है इस समय। ठीक है, मैंने डन किया। अब देखो सारा का सारा डेटा हमें ले आके दे दिया, डिकोड भी किया, जेसन फॉर्मेट पे रिस्पांस भी दिया और सारा का सारा डेटा हमको यहाँ पे शो करा दिया। पासवर्ड देखो इनक्रिप्टेड है, ऐसा नहीं है कि पासवर्ड कोई देख के जान सकता है क्या है। इस पासवर्ड को लॉगिन के टाइम पे डालेगा तो एरर दे देगा, क्योंकि इसको वो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। यहाँ पे कुछ चीज़ें, एक सेकेंड, एक तो एक पॉइंट हमें याद आता है बताते समय, तो ठीक है, चेक ऑथ में आके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट टोकन, ठीक है, एक्सप्लिट कर दिए टोकन को, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, ट्राई और कैच का। ट्राई के केस में मैं इन सारे सेक्शन को डाल देता हूँ और अब कैच सेक्शन डालता हूँ, कैच के केस में एरर डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैच डाला, कैच में एरर पास करूँगा, बेसिकली एरर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हम एक काम करते हैं, सक्सेस फॉल्स कराएंगे। सक्सेस यहाँ पे फॉल्स कराएंगे और यहाँ पे हम मैसेज में, यहाँ पे भी सर्वर इशू दिखा देते हैं कुछ मैसेज में, ऑथ फेल दिखा देते हैं, सबसे बेस्ट है ऑथ फेल्ड। ठीक है, अब इस केस में देखो तीनों चीज़ हमारा वर्क कर रहा है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहा है एंड सर्वर हमारा रीस्टार्ट हुआ, अगेन डन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ सही है। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड चेंज करके दिखाता हूँ। एक वर्ड मैंने यहाँ से काट के तब सेंड किया, अब देखो दिखा दिया ना, ऑथ फेल्ड।
इसका मतलब ट्राई कैच वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे एस लगा के फिर डन करता हूँ तो देखो हमारा सारा का सारा डेटा ला रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी गेट की प्रोफाइल एपीआई डन हो गई, लॉगिन एपीआई डन हो गई। अब हमें करना क्या है, इसको फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करना है। फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फ्रंट एंड का कोड अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करना पड़ेगा। उससे पहले एक बार फिर से नज़र डाल देते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। आप लोग तक जितना भी डेटा मैं पहुंचा दूं उतना मुझे लगता है कम है। ठीक है, app.js चेक -auth.js। ठीक है, ओके, नाउ ऑल सेट। तो सारी चीज़ें डन हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने शॉप ऐप पे, इसको फ़िलहाल क्लोज मिनिमाइज़ करते हैं और दूसरा वाला सेक्शन ओपन करते हैं और आ जाते हैं अपने लॉगिन कंपोनेंट .ts में। उससे पहले मैं आना चाहूँगा अपने सर्विसेज में। सर्विस पे आने से पहले आना चाहूँगा मैं, अच्छा हाँ, सर्विस पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन अप अकेले की एपीआई कॉल हो रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आएंगे, हम साइन इन की एपीआई हिट कराएंगे। साइन इन की एपीआई में भी सेम डेटा पास करेंगे एज ए आर्गूमेंट और डेटा एनी टाइप का होगा और इसको ऑब्जर्वेबल टाइप का बनाऊंगा मैं और यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा this.http। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ऊपर एरर दे रहा है। और अभी इस पर भी एनी ऐड कर देता हूँ डेटा के साथ। ठीक है, एनी this.http पोस्ट, क्योंकि पोस्ट करूँगा और पैरेंथेसिस के अंदर सेम यूआरएल में पास करूँगा। यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग में यूआरएल पास करूँगा। यूआरएल में यहाँ टाइप करूँगा लॉगिन, क्योंकि लॉगिन एपीआई हमारी है, लॉगिन कॉमा डेटा। ठीक है, उसके बाद सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करेंगे किसको, HTTP हेडर को ऐड कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि हमें बिना हेडर सेट किए आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते रियल टाइम डेटाबेस के साथ। ठीक है, हमेशा याद रख लेना, आपको रियल टाइम डेटाबेस को एक्सेस करना है तो आपको हेडर मस्ट है ऐड करना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हेडर हम ऐड कर लेते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं लेट हेडर्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ऑथराइजेशन। इस वर्ड को पूरा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं एज स्ट्रिंग और उसके बाद कोलन ऐड करना है। कोलन के बाद यहाँ पे आपको बेरर ऐड करना है। बेरर के बाद आपका टोकन होता है। ठीक है, बेसिकली आपका टोकन होता है। तो टोकन तो आपको ऐसे मिलेगा नहीं कि हर बार आप जाओगे आपको टोकन मिल जाएगा, वो आप ले लोगे, आप लॉगिन कर लोगे। ठीक है, तो इसका एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड मैं फॉलो करूँगा। ठीक है, तो बेरर डाल दिया। यहाँ से इसको हटा के एक काम करता हूँ, डबल कोट में डालता हूँ, साथ ही साथ प्लस, और यहाँ पे मैं दूंगा टोकन। ठीक है, अरे बाबा टोकन ऐसे नहीं, टोकन नॉर्मल, टोकन ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया। वाह भाई वाह, बहुत स्मार्ट हुआ। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्योंकि हमारा लोकल स्टोरेज में तो टोकन आएगा ही ना, जब लॉगिन साइन अप करूँगा तो, लॉगिन करूँगा तो टोकन। ठीक है, तो टोकन, एक सेकेंड यहाँ पे हेडर ऐड करता हूँ। वन सेकेंड यार, मैं इतना क्यों इस पे टाइप कर रहा हूँ हेडर वगैरह। अरे यार, पहले लॉगिन करूँगा तब हमें टोकन मिलेगा, तब हम प्रोफाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली लॉगिन के टाइम पे हम टोकन डाल के क्या करेंगे भाई।
ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से हटाओ इसको, ये यहाँ पे सिर्फ डेटा रखो। और ये जो ऊपर मैंने वेरिएबल वगैरह क्रिएट किया इसको कट कर लेता हूँ मैं यहाँ से इसको कट किया। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी API मेथड बनाऊँगा प्रोफाइल के लिए, गेट प्रोफाइल। प्रोफाइल में मुझे इस सब चीज़ की ज़रूरत है भाई। और प्रोफाइल पे मैं यहाँ पर इस पे डाल देता हूँ सेम चीज़। अब उसके बाद यहाँ रिटर्न कराता हूँ this.http.get, this.get नहीं होता, this.http.get। गेट के बाद स्ट्रिंग पास करूँगा एज जो हमारा API URL है। API URL में लास्ट में प्रोफाइल है, तो यहाँ पे मैं लास्ट में प्रोफाइल ऐड कर दूँगा। और अब यहाँ पे मैं हेडर्स एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा, हेडर्स। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब डेटा को मैं कम्प्लीटली अपने API से ऑब्जर्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, बट डेटा को सब्सक्राइब नहीं कर पाऊँगा। सब्सक्राइब कहाँ करूँगा? अपने कंपोनेंट पे करूँगा जहाँ पे मुझे डेटा चाहिए। रियल टाइम डेटा जहाँ चाहिए वहाँ पे डेटा सब्सक्राइब किया जाता है। डेटा ऑब्जर्व हमेशा सर्विस में किया जाता है, लेकिन सब्सक्राइब किया जाता है कहाँ पे? जहाँ पे हमको डेटा की नीड होती है। तो मुझे डेटा की नीड कहाँ है? अपने लॉगिन component.ts में है। तो लॉगिन component.ts पे आते हैं और इस लॉगिन मेथड के अंदर हम डेटा को सब्सक्राइब करते हैं। डेटा को चलो सब्सक्राइब करके दिखा देते हैं आपको। वेट ए मिनट, आई थिंक इट्स टू मच टाइम। अब नेक्स्ट एक काम करते हैं, बाकी का सेक्शन नेक्स्ट पार्ट में आपको बताते हैं डेटा कैसा सब्सक्राइब होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।